दोस्तों लाजवाब एक ऐसी वैकेंसी जहां पर आपको ना तो मैथ्स देना है ना तो रीजनिंग के एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम केवल दो सब्जेक्ट के होंगे और जानते हैं एसएससी की भीड़ भी नहीं है और लाजवाब वैकेंसियां हैं। आपको एसएससी नहीं ट्रिपल एसएससी ये मौका दे रहा है। ट्रिपल एसएससी में रिसेंटली एक शानदार मौका निकल के आ रही है जहां पर 1200 पदों को लेकर एक परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। यानी आपका परीक्षा भी आसान होंगे और पक्की है सरकारी नौकरी होंगे। मैथ्स रीजनिंग नहीं पूछे जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों चलिए इस वीडियो में शानदार तरीके से इनको जानते हैं और हाँ जितने भी अभ्यर्थी हैं आसानी से इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। 26 मई से स्टार्ट भी हो गया। चलिए हम आगे बात करते हैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए। देखिए यहाँ पर 2026 में एक सबसे शानदार क्लर्क भर्ती निकल के आ रही है। ये विभाग है एसएससी ट्रिपल एसएससी के तरफ से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी हाई कोर्ट में काम करना चाहते हैं, न्यायालय में काम करना चाहते हैं, वो भी क्लर्क के पदों में, तो भाई आपके लिए लाजवाब मौके हैं। जॉब लोकेशन आपका हरियाणा के किसी जिले के न्यायालय में होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा और भारत के किसी भी राज्य से यदि है उम्मीदवार वो आवेदन कर सकते हैं। देखिए एसएससी, आपको एसएससी छोड़कर ट्रिपल एसएससी पे आखिर क्यों फोकस करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन लेवल, जहां एसएससी में लाखों छात्रों की भीड़ होती है तो ट्रिपल एसएससी में ये 3 से 4 गुने कम हो जाते हैं कंपटीशन। विषय, जहां पर एसएससी में आपको 4 भारी विषय पूछे जाते हैं तो ट्रिपल एसएससी में केवल 2 विषय पूछे जाएंगे। सिलेबस की बात करें, मैथ्स रीजनिंग जैसे भारी विषय नहीं होगा ट्रिपल एसएससी में और वहीं एसएससी में पूछे जाते हैं। अधिकतम आयु सीमा जहां पर 27 से 30 वर्ष होती है एसएससी में, तो यहां पर ट्रिपल एसएससी में 42 वर्ष तक छूट मिलेंगे। कैटेगरी वाइज तो और भी रिलैक्सेशन मिलेगा। देखिए इन जरूरी तारीख को आप कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। इसका आवेदन जो है 26 मई से शुरू हो चुका है। अंतिम तिथि 23 जून तक रहेगा, यानी लगभग 1 महीने आपके पास हैं। परीक्षा की तिथि को अभी सूचित नहीं किया गया है, जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। देखिए 1265 पदों पर जो परमानेंट सरकारी भर्तियां निकली है वो भी 100%। कई लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे समझ लेते हैं, लेकिन भाई ये समझ लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये 100% परमानेंट वैकेंसीज है। शुरुआती 2 साल आपको लगेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम किए कर रहे हैं, लेकिन भाई आपको 100% ये परमानेंट कर लिया जाता है और आपकी सैलरी भी स्ट्रक्चर काफ़ी तगड़ा रहता है। हम इसका बारे में विस्तार से जानेंगे। देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का भ्रम दूर करें। कई अभ्यर्थी सोचते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहाली है, बट जान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, शुरुआती 3 सालों में आपके सैलरी जरूर कम होंगे, लेकिन आपके परफॉर्मेंस और अटेंडेंस की जांच होगी। उसके बाद 3 साल बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। और जानते हैं लेवल 2 का सैलरी मिलेगी, 38,000 अलाउंसेस लगा के आपको मिलेंगे और ये वाकई लाजवाब सैलरी ग्रोथ है। देखिए यदि आप बात करें तो इसकी योग्यता सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन कैंडिडेट इसको भर पाएंगे। देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता बोला गया है कि ग्रेजुएशन पास, यदि आपने किसी भी स्ट्रीम से बीए बीकॉम बीएससी कर चुके हैं तो आप इसको भर सकते हैं। भाषा की बात करें तो लैंग्वेज रूल इसमें लागू होता है। एक बात ध्यान रख लीजिए, एलिजिबिलिटी में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके 10वीं में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। यदि आपके हिंदी संस्कृत नहीं है तो आपके आवेदन को रद्द कर दिए जाएंगे। आपके उर्दू या किसी अन्य भाषा है तो फिर आपको नहीं लिए जाएंगे। हिंदी संस्कृत का अनिवार्यता है। उम्र सीमा की बात करें तो 42 साल तक उम्मीदवारों को सुनहरा अवसर मिलेगा। 42 वर्षों तक उम्मीदवार भर पाएंगे। SC ST कैटेगरी में यह वर्ष 47 वर्ष तक और PH कैटेगरी में 52 वर्ष और एक्स सर्विसमैन है तो सर्विस में 3 वर्ष का अतिरिक्त रिलैक्सेशन। मतलब भाई समझ रहे हैं। देखिए सिलेक्शंस को समझते हैं। आखिर सिलेक्शंस कैसे होगा। सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट होगा और फाइनल मेरिट जो होगा आपके CBT के मार्क्स पर होगा। देख लीजिए यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी होता है। ना तो मैथ्स ना तो रीजनिंग आपको पूछे जाएंगे और टाइपिंग टेस्ट होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा टाइपिंग टेस्ट केवल और केवल आपके स्किल टेस्ट के रूप में किए जाएंगे। मेरिट लिस्ट आपके मार्क्स जो एग्ज़ाम के मार्क्स के अनुसार ही होगा। और एग्ज़ाम में जानते हैं मार्क्स केवल और केवल 40 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होगा, 40% मार्क्स पर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 है और ये ध्यान में रखिए कि आप उसी प्रश्न को उत्तर देंगे जो आप नहीं मतलब जानते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वालिफाइंग टेस्ट है यानी कंप्यूटर स्किल टेस्ट होंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट आपके जो है स्प्रेडशीट मतलब कि आपके जो है एग्ज़ाम के अनुसार बनेंगे। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके आवेदन शुल्क को लेकर। तो देख लीजिए कि आपका जो आवेदन शुल्क है, एप्लीकेशन फ़ी है, वो 875 रुपये लगेंगे यदि कोई जनरल और अदर स्टेट से आते हैं।
SC कैटेगरी से यदि आप आते हैं BCA BCB EWS से तो आपको 710 रुपये लगेंगे। और यदि आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं, डिसेबल्ड हैं, तो आपको फ्री में यह फॉर्म भर दिया जाए, मतलब भरा दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी में गिने जाएंगे। अन्य राज्यों से आने वाले उम्मीदवार ध्यान रखिएगा जनरल कैटेगरी में चुने जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आप जरूर कोई यदि क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और अप्लाई लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।